आप यूके आ रहे हैं या यूके आने वाले हैं एज ए स्टूडेंट और एज ए डिपेंडेंट, आप कोई भी वीज़ा लेके अगर आप आ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। क्योंकि अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हैं तो आपको एक पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत होती है, और उसी पे आज का टॉपिक है कि यूके में 2025 में पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मेन टॉपिक है उसमें कवर होगा कि यूके में कौन से टाइप की पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो, और कौन सी वेबसाइट है जिससे आप पार्ट टाइम जॉब मिलता है, और उसका मिनिमम वेज क्या है, और यूके के क्या क्या रूल्स हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए, और कितनी पॉसिबिलिटी है 2025 में पार्ट टाइम जॉब मिलने के लिए एज अ स्टूडेंट। तो अपन आज इतने टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कवर करेंगे कि यूके में कितने टाइप की पार्ट टाइम जॉब होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम 5 टाइप में डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट जॉब जो होती है वो आपको ऑन कैंपस जॉब जिसे बोलते हैं। तो ऑन कैंपस जो जॉब है उसमें अपन को मिलती है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी या फिर अदरवाइज़ की कितने यूनियन चलते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनियन में आप काम कर सकते हो। और उसमें भी वेजेस आपको नॉर्मल ही जो होता है एज अ गवर्नमेंट के रूल्स से उसी के हिसाब से दिया जाता है। आफ्टर देन दूसरी जो जॉब आती है वो हॉस्पिटलिटी जॉब बोलते हैं। तो हॉस्पिटलिटी जॉब जो है वो हो गई जैसे कि कोई रेस्टोरेंट कैफ़े, और जैसे कि कोई कैफ़े हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या फिर कोई शॉप्स हो गई जहाँ पे एज अ वेट्रेस, किचन पोर्टर और काफ़ी दूसरी जॉब्स भी होती है। मतलब रेस्टोरेंट के रिलेटेड जो जॉब्स होगी उसे हॉस्पिटलिटी जॉब्स बोलते हैं। और उस जॉब में काफ़ी हार्डवर्क होता है और मोस्टली स्टूडेंट को वहाँ पे जॉब मिल जाती है। दूसरी जॉब मतलब तीसरे नंबर की जॉब अपन बोले तो रिटेल शॉप्स में जॉब। यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं जैसे अंडर आर्मर, जेडी स्पोर्ट्स एंड नाइक, एवरीवेयर। आपको वहाँ पे एज अ सेल्स असिस्टेंट और एज अ मतलब फुटवेयर असिस्टेंट आपको वहाँ पे भी जॉब मिल सकती है। उसके बाद जो सेक्टर आता है हो गया कि रिटेल्स, और उसके बाद हो गया ग्रोसरी शॉप्स। और ग्रोसरी शॉप्स मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हो गया आल्डी, लिडल एंड टेस्को। वहाँ पे आपको एज अ शॉपकीपर और एज अ सेल्स असिस्टेंट वहाँ पे भी जॉब मिल सकती है। उसके बाद आपके पास कोई स्किल है, जैसे कि आप अच्छा ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप कोई सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, और जैसे आपके पास ग्राफिक की स्किल है, तो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे लोगों को फ्रीलांसिंग, अदरवाइज एज अ ट्यूटर आप ये जॉब भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस सब जॉब में काफ़ी अच्छा रहता है। और उसके बाद जो लास्ट और रिस्की जॉब भी जिसे बोला जाता है वो है डिलीवरी का और ड्राइविंग लाइसेंस का जॉब। वो सबसे हाई पेइंग जॉब है, पर उसके लिए आपको उसमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। और जैसे कि अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो डिलीवरी करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए साइकिल, अदरवाइज़ स्कूटी या मोटरसाइकिल। तो उसके लिए भी अराउंड 1000 से 1200 या 700 पाउंड आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको ये जॉब करनी पड़ेगी। तो ये कुछ टाइप की जॉब्स है जो यहाँ पे आप एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि यूके में वेजेस और मतलब यूके गवर्नमेंट के रूल्स क्या है पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि अगर आपकी एज 18 साल से नीचे है तो आपको उस टाइप पे वेज मिलेगा 7 पाउंड से लेके 10 पाउंड। और उसमें मतलब नेक्स्ट होता है कि आप अगर 18 से ज़्यादा की एज के हैं तो उस टाइम पे जाके आपके जो वेजेस हैं वो 11 पाउंड से लेके 12 पाउंड तक हो सकते हैं। उसके बाद की बात करें तो नेक्स्ट आता है कि यूके गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आप यूके में 20 घंटे काम कर सकते हैं। और अगर आपका वैकेशन है और अगर आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, मस्ट है कि आपको उसके लिए यूनिवर्सिटी का लेटर चाहिए, तभी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। वो भी 40 घंटे, 40 आवर से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। और कोई भी मैनेजमेंट और कोई भी कंपनी आपको 40 घंटे से ज़्यादा मतलब अलाउ नहीं करेगी एज अ इन वैकेशन में, ओके, एज अ स्टूडेंट। तो ये यूके गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं। अब बात करते हैं कि आपको पार्ट टाइम जॉब कैसे अप्लाई करनी है और कैसे मतलब आपको अपना सीवी बनाना है। आफ्टर देन आपको किस किस अप्रोच से पार्ट टाइम जॉब मिलेगी यूके में। तो अगर आप आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट तो मैं आपको ऐसा बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जैसे ही आपका बीआरपी मिलता है या फिर आपको यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड मिलता है और जो यूनिवर्सिटी लेटर मिलता है, उसी के रेफरेंस के थ्रू, शेयर कोड के थ्रू आप अपना जॉब अप्लाई शुरू कर सकते हैं। काफ़ी ऑनलाइन पोर्टल पे जैसे हो गया कि लिंक्डइन, इंडीड, मतलब यहाँ यूके के काफ़ी पोर्टल हैं जो आपको ऑन साइट सारी चीज़ें मिल जाएगी। आफ्टर देन
आपको दूसरा नेक्स्ट चीज़ वो करके आना है कि आपको यूके के फॉर्मेट के हिसाब से सीवी बना के लाना है। और यहाँ पे काफ़ी बेसिक सीवी चलता है इंडिया के हिसाब से। का पूरा पैराग्राफ लिख के कि मतलब पूरा का पूरा मतलब सारी की सारी स्किल का डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स में लिख के आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको जॉब्स मिल जाएगी। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड सीवी आपको बनाना होता है। तो सीवी पे अच्छे से मेहनत करिए। और जो बोलते हैं कि स्टार्टिंग करिए सीवी से, अपना सारी चीज़ सारी डिटेल्स डालिए, ईमेल आईडी से सब कुछ। आफ्टर देन इन डिटेल में नहीं डालना है, सब चीज़ का बेसिक आपको स्किल डालना है। और आपको मेन थिंग है कि आप जो जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं, जैसे कि एज अ वेटर जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वेटर में जो जो स्किल होती है उसके लिए अप्लाई करिए। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कुछ भी के लिए आप अगर जाते हैं अप्लाई करने, तो उस रिलेटेड की ही स्किल आप अपने सीवी में इंक्लूड करिए। और वो भी बेसिक फॉर्मेट में ही बनाए है सीवी। तो ये यूके का फॉर्मेट आप इजीली अब वेबसाइट्स पे से कर सकते हैं फॉलो। अब अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आपके मन में ख्याल तो आता ही होगा कि अगर मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा ऑन एनआई तो मुझे मंथली मेरा खर्चा कितना आएगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूँ कि मैं मंथली एनआई ही जॉब करता हूँ और मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करता हूँ, ना कोई भी कैश इन हैंड काम करता हूँ। क्योंकि इलीगल जॉब करने से काफ़ी अपने करियर पे भी प्रॉब्लम आता है। तो अपन मेन कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ कि मेरा जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, जो मस्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, वो 100 पाउंड से लेके 120 पाउंड ऑन एज ए स्टूडेंट आता है ऑन ओइस्टर कार्ड, स्टूडेंट ओइस्टर कार्ड। क्योंकि वो स्टूडेंट ओइस्टर कार्ड में 30% का डिस्काउंट मिलता है। तो उसके हिसाब से मेरा मंथली ट्रैवलिंग का 100 पाउंड तक आता है। उसके बाद 50 पाउंड से लेके 70 पाउंड तक मैं आपको बता सकता हूँ कि इतना मेरा ग्रोसरी का सारा खाना पीना खर्चा आता है, वो जब मैं खुद से बनाता हूँ तो। उसके बाद का जो थोड़ा ट्रैवलिंग का हो गया वो 30 पाउंड अपन गिन सकते हैं, जैसे कहीं घूमने निकल गए वगैरह, तो इतना तो रहेगा ही लाइफ में। और आफ्टर देन मेरी जो मैं बता सकता हूँ कि मेरा जो रेंट आता है, जो अकोमोडेशन रेंट आता है, और मैं शेयरिंग हाउस में रहता हूँ, तो मेरा खर्चा आता है कि अराउंड 300 से लेके 350 से लेके 400 तक मेरा खर्चा आता है। मतलब बोल सकता हूँ कि मेरा मंथली रेंट, क्योंकि बिल के हिसाब से मतलब खर्चा वेरी होता रहता है, अपन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 400 पाउंड गिन सकते हैं। तो पूरा कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं तो 500 से लेके 600 पाउंड मेरा मंथली एक्सपेंस होता है सब कुछ मिला के, और उससे ज़्यादा अभी तक आया नहीं है। तो इतना मंथली मतलब एक्सपेंस आप गिन सकते हो। उसके ऊपर का जो होता है वो आप सेव कर सकते हो, वो अगर आपकी लोन है तो आप घर पे भेज सकते हो। अराउंड 400 से 500 पाउंड आप सेव इजीली कर सकते हो। एंड लास्ट और मस्ट टॉपिक कि अगर आप 2025 में आ रहे हैं तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी या नहीं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि उसके लिए कुछ चीज़ें जैसे हो गई कि मेन थिंग्स हो गई कि जैसे आपके रेफरेंस कितने अच्छे हैं यहाँ पे, उसके बेस पे आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। आफ्टर देन आप कितने अच्छे से उसके लिए हार्ड वर्क और मेहनत कर रहे हैं, और आपकी मतलब कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है उस पर भी डिपेंड करता है। पर मतलब जॉब मार्केट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे होता है कि मोस्ट ऑफली समर टाइम पे और क्रिसमस टाइम पे काफ़ी अच्छी हायरिंग होती है, तो वहाँ पे इजीली जॉब आपको मिल जाती है। पर पार्ट टाइम जॉब थोड़ी क्रूशियल होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको 20 आवर ही काम होता है। तो काफ़ी कंपनियाँ मतलब हेजिटेट करती हैं कि 20 आवर से अच्छा है कि मतलब कोई 40 आवर का बंदा सिलेक्ट करे। पर मैं ऐसा भी नहीं बोलता। मैं अभी जब आया था मुझे जॉब मिली थी, पर मेरे रेफरेंस अच्छे थे, पर उसके लिए मैंने हार्डवर्क भी किया था साथ में। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे अच्छे से काम करके आना है, आपका सीवी अच्छा सा बना लेना है। आफ्टर देन रीच आउट करना है। मोस्ट प्रोबेबली किसी बंदे के भरोसे पे मत बैठे रहिए। रेफरेंस अच्छे हो तो भी जॉब मिलती है, और मैंने ऐसे भी देखा है कि काफ़ी बंदों को मतलब रेफरेंस है तो भी जॉब नहीं मिली है। तो ये भी एस्पेक्ट होता है। और 2025 में बोले तो जॉब आपको मिल जाएगी। काफ़ी बंदों को जॉब मिली है, और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स से 2025 में है उनको जॉब ईजिली मिली है। पर पॉजिटिव माइंडसेट से ढूंढेंगे तो आपको जॉब मिलेगी। पर अगर आप 2-3 जगह गए और आपको ना बोला और उसके बाद आप घर पे बैठ गए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जॉब मिलेगी। तो आपको हार्ड वर्क और आपका पैसन कि मुझे जॉब करनी है, अगर आप मन में ये बना लेते हैं तो ही आपको जॉब मिलेगी। बाकी यूके में जॉब मार्केट में कंपटीशन आप मान ही सकते हो कि एवरी ईयर कम से कम 8 से 9 लाख, मतलब ये तो मेरा मेजरमेंट है, पर उससे कुछ ज़्यादा ही स्टूडेंट आते हैं और सब लोग जॉब के लिए हसल करते हैं। तो कंपटीशन इधर भी ज़्यादा ही है। तो जॉब के लिए आप जितना हसल करेंगे उतना आपको जल्दी ही जॉब मिलेगी।
सो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स और बनाता रहूँगा, और ऐसे ही व्लॉग के लिए प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और प्लीज़ शेयर करिए अपने यहाँ यूके और कोई भी अब्रॉड कंट्री में जाने वाले फ्रेंड्स को, यही काफ़ी यूज़फुल हो सकता है उनके लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।